हम अपने डायरेक्शन को चेंज कर लें, जैसे कि हमको लगे कि हाँ आप सुन रहे हैं। अपने कल चर्चा चल रही थी जिन पूजा में सब सुख होए, जिन पूजा में और न कोई, जिन पूजा में स्वर्ग विमान अनुक्रम से आगे निर्माण करे। बंधो, आपने पूजा के महत्व को समझा। हमारे महाराजों ने घटना सुनाई थी कि वास्तव में पूजा का महत्व क्या है, लेकिन पूजा पूजा रूप में होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर पूजन करने के लिए बैठे हैं, लेकिन शरीर आपका यहाँ पर बैठा है, हाथ यहाँ पर चल रहे हैं और मन कहीं बाहर जा रहा है, तो आपके द्वारा की गई पूजा पूजा नहीं हो पाती है। पूजा जब आप यहाँ पर बैठे हैं, आपका तन जहाँ पर है, मन भी वहीं पर होना चाहिए। सारा का सारा खेल तन से ज्यादा मन का होगा। आप सभी जानते हैं बस चलती ना, दिखाई तो चलती हुई बस दिखती है, लेकिन बस को चलाने वाला कौन होता? ड्राइवर। और ड्राइवर कितना एक होता है, और सवारियां बैठने वाली इतनी सारी होती हैं। एक ड्राइवर इतनी सारी सवारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहा। इसका मतलब आपके समझ में आ गया कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला ड्राइवर होता। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? गाड़ी में बैठने वाले सवारी महत्वपूर्ण है कि ड्राइवर महत्वपूर्ण है? ठीक है। उसी प्रकार से हमारा तन और चेतन, तन और मन, हमारा जो शरीर है, ये शरीर सारी प्रक्रिया करता हुआ नजर आ रहा है, ये चलता फिरता नजर आ रहा है। ये चलता फिरता जो हमारा शरीर है, ये दिखाई तो देता है, लेकिन इसको चलाने वाला ड्राइवर कौन होता है? इसको चलाने वाला जो ड्राइवर है वो चेतन होता है, आत्मा होता है। और उस आत्मा को अपने वर्तमान की इंद्रियों के साथ चलने वाला मन होता। क्योंकि आप सभी जानते हैं जो मन का, अगर मन इंद्रियों का अगर कोई राजा है तो मन हुआ करता है। मन जैसा चलाता है, इंद्रियां वैसी चला करती हैं। शास्त्रों के अंदर हमने एक बार कहीं रूपक पढ़ा था, उसके अंदर प्रकार को उल्लेख किया गया था। जिस प्रकार से आपने महाभारत देखी ना, महाभारत में है रथ पर सवार कौन होता था? श्री कृष्ण। और रथ कैसा होता है? रथ में कितने घोड़े लगाए जाते थे? नहीं, 5। एक बीच में, 2 यहाँ और 2 यहाँ। जिस प्रकार से रथ में 5 घोड़े लगते हैं, और हमने एक बार हम पर शायद दिल्ली में देखा था, 2 जगह मंदिरों में ऊपर रथ बना हुआ, उसमें 5 घोड़े लगे हुए। तो जिस प्रकार से रथ के अंदर है 5 घोड़े लगते हैं, उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है वो शरीर क्या है? रथ है। और शरीर में जो 5 इंद्रियां
रास्ते में चलने के नहीं होते। घोड़े हमेशा चलेंगे तो नीचे नीचे कहीं भी चले जाएंगे सही रास्ते पर। बैल व्यक्ति है, बैल की हमेशा चाल रहती, हमेशा सीधे चलते हैं, अपने रास्ता जहाँ बना होगा उसी रास्ते से चलेंगे। लेकिन घोड़े हमेशा कभी तालाब में जाएंगे तो कभी घाटी पे चलेंगे, कभी कहीं जाएंगे और सही रास्ते पर नहीं चलते हैं। इसलिए घोड़े को चलाने के लिए उसके लगाम लगाई जाती है और बैलों को चलाने के लिए वहां पर एक बार सही रास्ते पर दशा दिखा दिया, वो चलते चले जाते हैं। तो जिस प्रकार से इस शरीर के अंदर में पांच, जो रथ के अंदर में 5 घोड़े, सारथी, ऊपर बैठा राजा, उसी प्रकार से हमारी शरीर जो है ये रथ है। इस रथ में मन रूपी जो सारथी है, इंद्रिय रूपी घोड़े जुटे हुए हैं और आत्मा रूपी राजा उस पर सवार होकर के चल रहा है। तो जिस आत्मा रूपी राजा ने मन रूपी सारथी को स्वच्छंद छोड़ दिया और आत्मा मन रूपी सारथी ने इंद्रिय रूपी घोड़ों को स्वच्छंद छोड़ दिया, समझ लेना वो रथ कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। वो कभी भी किसी भी गड्ढे में गिर करके और नष्ट हो सकता है। इसलिए प्यारे बंधुओं, आचार्य भगवत यहाँ बताते हैं कि ध्यान रखना, सबसे पहले तो आप अपने राजा कौन है? आत्मा। हम आत्मा स्वयं हैं, हम राजा हैं। अपने मन को अपने कंट्रोल में करके चलें और मन के साथ इंद्रियां कंट्रोल में लेकर के चलेंगे, तब तो हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। किंतु अगर हमने इस बात का ध्यान नहीं दिया तो हमारा पग पग पर, कदम कदम पर खतरे हैं। कौन से स्थान पर कब हम गिर जाएं, कब न गिर जाएं, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा, ऐसा कंट्रोल करके कौन चल सकता है? जिसने अपने आत्मा पे संयम रूपी ब्रेक लगा रखा, या अपने रथ में संयम रूपी सारथी को रख रखा है। संयम अगर आपके जीवन में रहा तब तो आप सही दिशा और सही दशा को प्राप्त हो पाएंगे। किंतु आज की दुनिया में देखा जा रहा कि लोगों का मन जरा भी कंट्रोल में नहीं है, और मन जहाँ कंट्रोल में नहीं तो इंद्रियां भी कंट्रोल में नहीं है। व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक इंद्रियों के दास बने हुए हैं। सो के उठते ही पहले तो एक समय था कि जब व्यक्ति अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के आते थे, अपने सारी प्रक्रियाएं करने के बाद फिर कुछ भी खाना पीना करते थे। लेकिन आजकल तो सबसे पहले उठते ही बेड टी, कौन सी? बेड टी। बेड टी, बेड का मतलब क्या होता है? पलंग, बिस्तर। बेड यानी बिस्तर, और दूसरा बेड का मतलब क्या होता? बुरा, खराब। जो बेड होता, नाम ही बेड बड़ा खराब चीज। सबसे पहले ना उठ के ना मुंह धोया, ना बाथरूम, ना मंजन, और सबसे पहले बेड टी। वहां से आपका बेड प्रारंभ हो गया। शुरुआत जहाँ खराब हुई तो सब चीज खराब होता चला जाएगा, कुछ भी सुधारने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले लोग बेड टी नहा धो करके आए। तो सबसे पहले अभी कहीं में कोई बात चर्चा कर रहा था, पहले बहुत अच्छा था, घर में जो सामान तैयार हो गया आराम से सारे परिवार के लोग उस वस्तु को काफी करके संतोष करके चले जाते थे। लेकिन आज घर में जितने सदस्य हैं सबकी अपनी अपनी फरमाइश रहती है। माँ कहती है मैं ये खाऊंगी, पिता कहता है नहीं खाऊंगा, बच्चा कहता है नहीं खाऊंगा। और बच्चों के लिए तो आजकल शायद पाश्चात्य
अपने स्वयं को स्वच्छंद छोड़ने से स्वयं परेशान होता है और किसी स्थान पर शांति को प्राप्त नहीं हो पा रहा। इसलिए प्यारे बंधुओं, भगवतों का कहना है कि सबसे पहले अपने जो मन को कंट्रोल करना सबसे पहले आवश्यक है। जो है पर सबसे पहले हम बताएंगे जिन पूजा में सब सुख हो, जो भगवान की पूजा करता है उसको सारे दुनिया भर के सभी प्रकार के सुख शांति आनंद प्राप्त होते हैं। किंतु जो भगवान की पूजा नहीं करता है, पूजा सामना काम है दूजा, पूजा सामना काम है दूजा, पूजा के समान दूसरा कोई और उत्तम कार्य नहीं होता है। इसलिए प्यारे बंधुओं, अगर भगवंतों का यह संदेश है कि अपने जीवन में कम से कम और कुछ नहीं है तो भगवान गणेश की पूजा जो करते हैं उनको सारे के सारे जो है कष्ट समाप्त होकर के पुण्य की इतनी वृद्धि होती है, ऐसा पुण्य बढ़ता है जो पुण्य से सभी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं और इच्छित कार्य जो चाहते हैं, इच्छित पदार्थ जो चाहते हैं, सारे काम स्वतः ही अपने आप बनते चले जाते हैं। उनको कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं रहती है। प्यारे बंधुओं, भगवान जनक की पूजा, भगवान जनक की अर्चा आराधना जो करते हैं, निश्चित रूप से उनके लिए पूर्व का पुण्य आज फल रहा है, तो उनको ऐसा सौभाग्य मिल रहा, ऐसा भाव बन रहा। वरना संसार में कितने जीव हैं इनके भाव बनते नहीं है कि हम मंदिर जा रहे हैं। और कई बार तो इस प्रकार से लोग बोल देते, हम कई स्थानों पर माता पिता बच्चों से कहते हैं बोले बेटा मंदिर जाना चाहिए, दर्शन करने जाना चाहिए, तो बच्चे क्या बोलते हैं, हम थोड़े कोई पाप करते जो मंदिर जा रहे हैं, जो पाप करते हो मंदिर जा रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ना। तो प्यारे बंधुओं, आपसे पूछना चाहिए ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पर पापी लोग जाते हैं? जिसमें ऐसा कोई मंदिर बना है क्या जहाँ पापी लोग जाते हो? और जिस मंदिर में जाते हैं वहां पापी नहीं धर्मात्मा जाते हैं। इसका मतलब है अब आप अपना को विचार कर लो कि पापियों का कोई मंदिर बना नहीं है, तो जो मंदिर बनते धर्मात्मा के लिए बनते हैं, आप धर्मात्मा के स्थान पर धर्म के स्थान पर नहीं जाते तो आप क्या होंगे? आगे समझने में नहीं क्या होंगे? एक बात तो ये हुई। अब रही बात यहाँ पर तो कहते हैं ऊपर से कि आप जब पाप नहीं करते हैं, अब हम बताते हैं आपके पाप कितने पाप होते हैं? 5 पाप होते हैं। कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुटिल, परिग्रह। सबसे पहले उठते ही साथ आप कहाँ पर जाते हैं? जंगल जाएंगे, रायगढ़ इत्यादि जाएंगे, तो वहां पर जाने में कितना पानी डालते हैं? 1 बाल्टी। 1 बूंद में कितने जीव होते हैं? असंख्यात। वर्तमान के विज्ञान में भी कितने 36,450 जीवों की संख्या निश्चित बता दिया। तो आपकी
ये दो चीजें बताई। ग्रह कर्मणा निजतम कर्म विमर्ति खलु ग्रह विमुक्तानाम। कर्म का जो संख्या है तो ग्रह विमुक्त है। ग्रह को छोड़ने वाले कौन? साधुजन। ग्रह विमुक्तानाम अतिथि नाम पूजा, जिनको अतिथि कहा है उन अतिथियों की प्रति पूजा, उनकी अर्चा, उनकी चर्या आप पाओगे तो आपके जो लगे हुए कर्म हैं वो उसी प्रकार से खुल जाएंगे। जैसे सफेद कपड़े पर लगा हुआ रक्त, सफेद रक्त में कपड़े पर लगा हुआ खून है, उस पानी को डाल के खुल जाता है। उसी प्रकार से साधु संतों की आचर्या इत्यादि कराने पर आपके जो लगे कर्म हैं वो कर्म भी उसी प्रकार से धुल जाते हैं। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तविकता में हम भगवान के द्वार पर हमारे पास मात्र दो ही हेतु हैं। एक तो दानव पूजा, एक साधु की क्रिया और दूसरा भगवान की अर्चा। इसके अलावा संसार में और कोई दूसरा स्थान हमारे लिए पापों से बचाने का नहीं है। इसलिए इस बात को ध्यान रखते हुए अपने जीवन में चलिए कराना तो हमारा कल्याण हो जाएगा। हम पापों से बचकर पुण्य को प्राप्त कर सकें। बोलिए महावीर जो महान भाव के दर हैं सामने आकर के यहाँ पर बैठ जाएं।